नमस्कार, न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो खबरों की शुरुआत करते हैं हर बार की तरह हेडलाइन से। श्रम विभाग द्वारा परसाटाड़ पंचायत भवन में स्थानीय विधायक के द्वारा कराया गया वस्त्र वितरण। 250 महिलाओं और पुरुषों को साड़ी व पैंट शर्ट प्रदान किया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म दिवस के अवसर पर उनके चित्र पर किया गया माल्यार्पण। उनके आदर्श पर चलने की कही गई बात। चतरा के सांसद प्रतिनिधि की नृशंस हत्या। कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव ने की सरकार से दोषियों को अविलंब गिरफ्तार करने की मांग। और अखिल भारतीय सर्ववैश्य एकता महासभा झारखंड के महिला प्रकोष्ठ द्वारा गिरिडीह जिला कार्यकारिणी महिला प्रकोष्ठ का किया गया गठन। अब खबरें विस्तार से। सदर प्रखंड के परसाटाड़ पंचायत भवन में श्रम विभाग की ओर से महिलाओं को साड़ी एवं पुरुषों को शर्ट पैंट का कपड़ा प्रदान किया गया। शर्ट पैंट का कपड़ा व साड़ी स्थानीय विधायक सुदेव कुमार सोनू के हाथों वितरण किया गया। सदर प्रखंड के परसाटाड़ पंचायत भवन में श्रम विभाग की ओर से स्थानीय विधायक के हाथों महिलाओं को साड़ी एवं पुरुषों को पैंट शर्ट प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम में 250 महिलाओं एवं पुरुषों के बीच वस्त्र का वितरण किया गया। साथ ही बाहर से आए हुए प्रवासी मजदूरों को भी गिरिडीह विधायक के हाथों अनाज का वितरण किया गया। बताया गया कि इस वैश्विक महामारी में प्रवासी मजदूरों के हित के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं ला रही है। इस कार्यक्रम में श्रम अधीक्षक रविशंकर, श्रम निरीक्षक विनोद बिहारी, अरुण राणा, पचम्मा थाना प्रभारी सहित कई लोग उपस्थित थे। आइए सर। राहुल मल्ला, करण मल्ला और आशीष मल्ला। पंचायत भवन में श्रम अधीक्षक, मुखिया जी, थाना के बड़ाऊ और इंस्पेक्टर साहब की उपस्थिति में जो भवन निर्माण में निबंधित मजदूर थे उनको साड़ी और पैंट शर्ट का वितरण किया गया। साथ ही मुखिया जी की तरफ से जो प्रवासी मजदूर आए हुए थे उनको खाद्यान्न का किट वितरित किया गया। परसाटाड़ पंचायत निश्चित रूप से इस क्षेत्र में बढ़ चढ़कर काम करने वाली पंचायत है। हमारे निर्मल मुखिया जी काफ़ी सजग हैं और इसमें लगे रहते हैं। मैं परसाटाड़ के ग्रामीणों को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि सरकार की योजनाओं में भागीदारी में जो सजगता उन्होंने दिखाई है इसको बरकरार रखें। सरकार की बहुतेरी योजनाएं उनके इंतजार में और निश्चित रूप से उनको लाभ मिलेगा। आज हमारे पंचायत परसाटाड़ में श्रम विभाग की ओर से बहुत जो श्रम विभाग के जो लेबर था वैसे मजदूरों के बीच साड़ी और पैंट शर्ट का वितरण किया गया। और इस वितरण के समारोह में हमारे माननीय मुख्य अतिथि माननीय हमारे विधायक जी उपस्थित थे, हमारे थाना प्रभारी थे और सभी हमारे लाभुक यहाँ पर उपस्थित थे। सभी को जो शर्ट पैंट और साड़ी दिया गया। और जो प्रवासी मजदूर जो बाहर से आए हैं वैसे प्रवासी मजदूरों को जो सो खाद्यान्न जो सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया गया था वो सभी को जो सो एक पैकेट उन लोगों को भी खाद्यान्न दिया गया। श्याम मंदिर में भाजपा के द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर उनके आदर्शों पर चलने की बात कही गई। बाभनटोले स्थित श्याम मंदिर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म दिवस पर भाजपा द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित कर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण किया गया और उनके आदर्शों पर चलने की बात कही गई। बतौर मुख्य अतिथि प्रतिपक्ष नेता बाबूलाल मरांडी का नेताओं ने बुके और अंग वस्त्र प्रदान कर भव्य स्वागत किया। कोरोना काल में अच्छा काम करने के लिए रोटरी के सदस्य को सम्मानित किया गया। तत्पश्चात वृक्षारोपण किया गया। इस मौके पर पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी, चंद्रमोहन प्रसाद, लक्ष्मण स्वर्णकार, चुन्नू कांत, अशोक उपाध्याय, सुरेश साव, महादेव दुबे, सदानंद वर्मा, दिनेश यादव, कामेश्वर पासवान, संजय सिंह के अलावा अन्य कई लोग मौजूद थे। पार्टी ने निर्णय लिया है कि
तुरंत जो सरकार बनी थी उस सरकार में उद्योग मंत्री थे, और अगर उस मंत्रिमंडल से उन्होंने त्याग पत्र दिया तो उसका भी एक बड़ा कारण था। जब देश विभाजन के बाद जब पाकिस्तान बना और पाकिस्तान में किस प्रकार से जम्मू कश्मीर में जो कावलिया हमला किया था, और फिर उसके बाद तो तुष्टीकरण की जो राजनीति चली थी, तो इस कारण से उनका नेहरू जी से भी मतभेद हुआ, उसका उन्होंने जम करके विरोध किया। और जो कि देश अपने भारतवर्ष में जब अनेक रियासतें भारतवर्ष में जब अपने आप को विलय किया, उसी प्रकार से जम्मू कश्मीर की भी रियासतें थी जहाँ पर हरि सिंह राजा हुआ करते थे, उन्होंने भी भारत पर विलय किया। लेकिन भारत वहाँ के लिए स्पेशल हो गया कि वहाँ प्रधानमंत्री जो आपको सब बता रहे थे जाने के लिए परमिट लगता था, भारत का कानून वहाँ लागू नहीं होता था, वहाँ अलग से झंडा था। तो इसका इन्होंने विरोध किया कि भाई एक देश में दो प्रधान, दो निशान, दो विधान, ये कैसे चले। और उन्होंने तय किया और 1951 में पार्टी बनी और 1953 में उन्होंने यात्रा की। आप समझ सकते हो। अभी पूर्व वक्ताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवनी पर कुछ प्रकाश डालने का काम किया। उनकी जो सोच रही है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, मजबूत भारत, आज उनका सपना साकार होते हुए प्रतीत हो रहा है। आज हम कश्मीर में, गलवान घाटी में, अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में आज हम ये कह सकते हैं कि जो उनका सपना था, भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी भारतवासियों के सपने को साकार करने में लगे हुए हैं। आज उनकी आत्मा को निश्चित रूप से शांति मिली होगी और हम कह सकते हैं कि हमने अपनी शौर्य को दिखाने का काम किया है। गलवान घाटी हो चाहे श्रीनगर में छुपे हुए आतंकी हो, एक एक करके धराशायी हो रहे हैं और यही रास्ता सरदार श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था और ये पूरे देश में मन रहा है, अपने राज्य में। आज इसको हम लोगों ने एक शहादत दिवस के रूप में भी मनाया, उनके जन्मोत्सव को। और हमारे आदरणीय नेता, भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी जी इसके मुख्य अतिथि थे। आज देश में जो मूल्यों की राजनीति हो रही, उसके नींव में अगर कोई व्यक्ति थे तो उनका नाम आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, जिन्होंने अपने जीवन काल में न केवल संघर्ष किया बल्कि देश को मूल्यों की राजनीति करने के लिए जनसंघ की स्थापना की, जिसके नींव पर आज भारतीय जनता पार्टी है, जिसने पूरे दुनिया को ये जता दिया कि उसके आदरणीय नेता भाई नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने एक से एक ऐसे काम किए जो भारत माता का सपना था। और इस अवसर पर मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी, सच्ची आस्था यही होगी कि उन्होंने जिस मूल्य की राजनीति की स्थापना की उसको हम आगे बढ़ाएंगे। गिरिडीह जिला की ओर से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जयंती मनाया गया। आदरणीय झारखंड सरकार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी उपस्थित हुए और ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बताए हुए कामों पर हम लोग निरंतर चलते आ रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। लातेहार के भाजपा जिला महामंत्री सह चतरा सांसद प्रतिनिधि जयवर्धन सिंह की निर्मम हत्या कर दी गई। कोडरमा सांसद प्रतिनिधि ने हत्यारों को जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। लातेहार के भाजपा जिला महामंत्री सह चतरा सांसद प्रतिनिधि की नृशंस हत्या 6 जुलाई 2020 को हो गई। इस दुखद घटना पर कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव ने राज्य के विधि व्यवस्था पर सवालिया निशान लगाया है। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में भाजपा जयवर्धन सिंह के परिवार के साथ खड़ी है। झारखंड सरकार से मांग है कि दोषियों को अविलंब गिरफ्तार किया जाए। दुख के साथ करना पड़ा है कि सांसद प्रतिनिधि जयवर्धन सिंह जी का लगा इस प्रकार की हत्या होना, ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चिन्हित कर हत्या लगातार किया जा रहा है। मैं राज्य सरकार से
ये विनम्र निवेदन करूंगा कि अविलंब कार्रवाई करते हुए दोषी व्यक्ति को कार्रवाई उसको जेल तक पहुंचाने का काम करें, उनको जो सजा है उनको दिलवाने का काम करें। नहीं तो राज्य में इस प्रकार की जो माहौल बन रही है कि आने वाले समय में जनता आपको सारी बातें देख रही है कि आपने किस प्रकार लोग भयभीत हैं। अभी लगातार इस प्रकार कोरोना में लोग ऐसे ही परेशान थे। हमारे जयवर्धन सिंह लगातार समाज के काम कर रहे थे, लेकिन इस प्रकार हत्या कर देना ये दर्शाता है कि सरकार विफल है और सरकार अपने आला अधिकारियों पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। अब आला अधिकारी ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। जिस प्रकार ये घटनाएं घट रही है। अखिल भारतीय सर्व वैश्य एकता महासभा झारखंड की महिला प्रकोष्ठ का गठन किया गया और सभी नए पदाधिकारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी गई। अखिल भारतीय सर्व वैश्य एकता महासभा झारखंड के महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्षा रागिनी लहरी साहा के नेतृत्व में प्रदेश मंत्री ललिता बर्णवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष पूनम गुप्ता की अनुशंसा पर रेणु सेठ को गिरिडीह जिला महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्षा, अंजलि विजेता, रेणु अग्रवाल व सोनी अग्रवाल को उपाध्यक्ष, समता देवी, लता वर्मा, सोनी बर्णवाल व मधु बर्णवाल को महामंत्री व रिंकी बर्णवाल, सीमा कुमारी व सिमी बर्णवाल को कार्यकारिणी सदस्य नियुक्त किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विकास लाल ने नव चयनित महिला प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों को शुभकामनाएं और बधाई दी। उसके बाद पौधारोपण किया गया। मौके पर सभी ने वैश्य समाज को एक प्लेटफॉर्म पर आने का आह्वान किया। इस मौके पर प्रदेश महिला प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों, नव चयनित जिला कार्यकारिणी महिला प्रकोष्ठ सहित प्रदेश मीडिया प्रभारी रूपा गुप्ता के अतिरिक्त समाज की कई महिलाएं उपस्थित थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष नवनीत गुप्ता एवं राष्ट्रीय व प्रदेश पदाधिकारियों ने सभी को शुभकामनाएं एवं बधाई दी। ये सर्व वैश्य एकता महासभा के जिला महिला अध्यक्ष के साथ साथ जितने भी जिला पदाधिकारियों की घोषणा की गई है और इसमें मेरे नेतृत्व में और हमारे महामंत्री ललिता जी और हमारे उपाध्यक्ष पूनम गुप्ता जी के अनुशंसा पर रेणु जी को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनकी समाज में देखते हुए रुझान को इनको महिला प्रकोष्ठ का अध्यक्ष जिला का नियुक्त किया गया है। इनके तरफ और इनके लिए सभी राष्ट्र के पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी सभी इनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। अखिल भारतीय एकता महासभा के गिरिडीह अध्यक्ष के रूप में सामने आई हूँ, जिसका चयनित किया गया है मुझे। मैं आशा करूँगी और कोशिश भी करूँगी कि मुझसे जितना योगदान इस समाज में दिया जाए उतना करूँगी और समाज और देश को आगे बढ़ाने का। छाताटांड़ के बुढ़ियाडीह तालाब के दोनों ओर वृक्षारोपण किया गया, जिसमें 22 पौधे लगाए गए। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के छाताटांड़ स्थित बुढ़ियाडीह तालाब के दोनों ओर वृक्षारोपण किया गया, जिसमें गुणवंत सिंह सलूजा के द्वारा 22 पौधे लगाए गए। इस मौके पर गुणवंत सिंह सलूजा, सन्नी सिंह, गन्नी सिंह, अजय महतो, भरत शर्मा, हरिदास, प्रमिला देवी, पूर्व मुखिया जागेश्वर महतो सहित अन्य लोग उपस्थित थे। अभी तो थोड़ा सा नहीं प्लास्टिक नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। दीपक गिरिडीह के बुढ़ियाडीह में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है और आज सावन के पहले दिन हम लोग को ये कार्यक्रम जो शुरू किया हम लोगों ने, हमारा टारगेट है कि अपने आसपास के इलाके में कम से कम 1000 पेड़ जो कि इसी सावन के महीने में लगा करके और उसको इसी तरह गैवियर लगा करके, ताकि वो घेरे में भी रहे और ठीक से उसका हम लोग पालन संचालन कर सकें। इसके लिए इसकी व्यवस्था करके और इस सावन के महीने में हम लोग ये शुरुआत कर रहे हैं और बहुत खुशी है कि पर्यावरण को इसका जो लाभ मिलता है या जल संचय में जो इसका प्रभाव आता है, इसका तो फ़ायदा हमें मिलेगा ही। एक खूबसूरती जो हरियाली हम लोग देखते हैं, पेड़ों में देखते हैं, इसके फूलों में देखते हैं, तो उसका जो आनंद है वो एक अलग आनंद है। इसलिए आनंद इसका जो है, जो आसपास साफ सफाई, अच्छे पेड़ होना, हरियाली होना एक संतोष देता है, अच्छा लगता है। तो हम चाहते हैं कि इससे लोग और भी प्रेरणा लें और गांव वालों का हमेशा हमारे साथ सहयोग रहा है। हम कोई भी कार्यक्रम में कोई भी काम को शुरू करते हैं तो लोगों का बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं ये लोग और हमेशा हमारे साथ हाथ बटाते हैं।
विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के द्वारा कोरोना काल में आर्थिक सहयोग करने के लिए बधाई दी गई तथा उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया गया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के संयुक्त कार्यक्रम में सामाजिक सरोकार के निहित उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया व संगठन द्वय के द्वारा कोरोना संकट के समय आर्थिक सहयोग करने वाले परिवारों को बधाई दी गई। इस अवसर पर धर्म प्रसार प्रमुख अनूप यादव, सामाजिक समरसता के अश्विनी भदानी, गौरक्षा जिला प्रमुख गुड्डू यादव, बजरंग दल के संयोजक मनोज सिंह, जिला कोषाध्यक्ष रोहित नारायण सिंह, जिला सहमंत्री राकेश कुमार आर्य, आशीष कुमार आदि उपस्थित थे। आगे बढ़िए ना, आप भी बढ़िए ना आगे। बढ़िया से हिंदू परिषद बजरंग दल निरंतर समाज के लिए कार्य करता है। विशेषकर हमारे दायित्व हिंदू समाज, सनातन समाज के लिए है। लेकिन विशेष अवसर पर ये जो कोरोना महामारी का अब चला, इस दरमियान संगठन के द्वारा जात धर्म से ऊपर उठ करके संगठन ने समाज में अपना योगदान दिया। समाज के हर व्यक्ति के घर जाकर के उनसे सहयोग लिया और साथ ही साथ जो हम लोग मोहल्ले में घूमते थे, जिनसे सहयोग लेने के लिए जाते थे, उसी वक्त हम लोग को पता चलता था कि इस घर में ज़रूरत भी है, ये सहयोग नहीं देंगे, इनको सहयोग चाहिए। तो वैसे व्यक्तियों का सूची बनता था। दिन में हम लोग, हमारे सहयोगी साथी लोग जाते थे घर घर और सहयोग लेते थे और शाम के वक्त हम लोग वैसे व्यक्तियों जो ज़रूरतमंद थे उनको वहाँ तक हम लोग ने अनाज पहुँचाया। और भी तरह तरह का जो ज़रूरत समझ में आया, लोगों ने मांग किया, वैसे स्थिति में हम लोगों ने उन सब चीज़ों का भी उपलब्ध कराया उनको। मैं विशेष करके माताओं को, कुछ ऐसी माताएं भी निकली जिनका सहयोग काफ़ी सराहनीय है। अब मैं संगठन की ओर से उन माताओं को और बाजार या समाज से जो दिए हैं, सहयोग किए हैं, उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आगे बढ़ने के लिए, समाज को सहयोग करने के लिए। जय श्री राम। हिंदू परिषद बजरंग दल के तमाम जिला के कार्यकर्ता, पदाधिकारीगण, जो कोविड-19 के अंदर में जो पूरे विश्व महामारी चल रहा था, उसके समय में, ऐसी कठिन परिस्थिति, ऐसे समय में उनने जो समाज के लिए एक ऐसे काम किया जो अद्भुत काम, जो कल्पना से बाहर है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि बड़े बड़े साहूकार तो अपने स्तर से लोग, या जो सामाजिक संस्था थे, बहुत सारे लोग अपने अपने स्तर से मदद करने के लिए समाज में उतरे। लेकिन बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के तमाम सदस्य और तमाम कार्यकर्ताओं ने जो काम किया है वो तारीफ़ काबिल है। क्योंकि उनको इतनी बड़ी उपलब्धि थी, उनके काम से उनको सम्मान होना चाहिए। उसी के तहत तो आज हम लोगों ने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के तमाम पदाधिकारी को हमने सम्मानित किया। और उन्होंने जो कार्य किया है, जो समाज में ऐसे व्यक्ति, ऐसे परिवार जो अपने लोक लाज से घर से नहीं निकलते थे, जो सामने जाकर समाज का सहयोग मिलने पर भी नहीं लेते थे, लेकिन हमने लॉकडाउन की अवधि में देखा कि वैसे परिवार के लोगों को लगातार अपने कार्यकर्ताओं को लेकर उन क्षेत्रों में जाते थे जहां पर ऐसे व्यक्तियों, ऐसे परिवार को लोग चिन्हित करते थे जिनको उस समय परिस्थिति में उनको अनाज की, उनके सहयोग की अति आवश्यक था। लोग लाज से उस समय से नहीं बोलते थे, उनको फोन के माध्यम से उनको सूचना किया जाता था, सहयोग जाते। ये लोग रात के अंधेरे में जाकर उनके घर तक पहुँचाने का काम करते थे। इस प्रकार के सामाजिक कार्य करने वाले लोगों का मनोबल और सम्मानित करने का अवसर। तो आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।